Assalamualaikum students, welcome to the new lecture of computer science first year। हमने लास्ट लेक्चर में दो टोपोलॉजीज को जो है वो डिस्कस किया था, उसको सीखने की कोशिश की थी। वो थी हमारी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। आज के हमारे जो टॉपिक्स है वो ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी है। तो सबसे पहले हम ट्री टोपोलॉजी को देखते हैं कि ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। कम्बिनेशन ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कैसे चलेगी? बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी आ जाती है। तो इसको हम बना के देखते हैं कि कैसे हो सकता है ये। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो है वो हब एक बना लेता हूँ जी। हब के साथ मैं 3 नोड्स को अटैच कर देता हूँ और दरमियान में एक मैं जी सेंट्रल हब लगा लेता हूँ। क्या हो जी? सेंट्रल हब। इस हब को मैं इस हब के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इधर भी मैं एक छोटा सा नेटवर्क बना लेता हूँ। ये भी एक हब है और इसके साथ भी 3 कंप्यूटर अटैच है और इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। एक और नेटवर्क बना लेते हैं। ये भी एक हब कनेक्ट है, इसके साथ भी 3 कंप्यूटर मैंने अटैच किए हुए 3 नोड और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब एक और है वो इस हब के साथ एक और हब कनेक्ट है। ठीक हो गया? और इसके साथ आगे कंप्यूटर अटैच। तो एक ट्री की जो जिस तरह एक दरख्त की शाखें आगे से आगे बढ़ती जाती हैं, तो इस तरह एक शाख से दूसरी शाख हमारी रूट निकलते जा रहे हैं। तो ये इसीलिए हम इसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं कि ट्री की शेप पे आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये केबल्स जो हैं, ये हब एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट हैं, तो ये केबल्स के जरिए यानी बसेस के जरिए कनेक्ट है। और ये दरमियान में जो कम्युनिकेशन मीडिया एज ए सेंट्रल हब, जो ये सेंट्रल हब है या हब है, ये जो स्मॉल हब लगी हुई है, ये स्टार टोपोलॉजी से हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर इतना ही हम एक हब यूज करते थे, उसके साथ कंप्यूटर अटैच कर देते थे। तो इसी तरह स्टार और बस को मिला के हमने क्या, हमें ट्री टोपोलॉजी का आर्किटेक्चर मिल गया जी। अब यहाँ पे देखें तो ये स्मॉल हब्स है, स्मॉल नेटवर्क्स हैं और इन तमाम हब्स को हमने क्या किया, एक सेंट्रल हब से जोड़ा हुआ है। यानी इन तमाम नेटवर्क्स का जो एड्रेसेस का जो एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो तमाम इसमें सेंट्रल हब में मौजूद होगी। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अगर तो इस नेटवर्क के नेटवर्क 1 के किसी एक नोड ने अपने किसी नेटवर्क के अंदर डाटा सेंड करना है तो वो तो एज ए जिस तरह हम स्टार टोपोलॉजी के अंदर कर रहे थे एज ए सेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इस कंप्यूटर ने इस नेटवर्क के अंदर डाटा सेंड करना तो क्या होगा जी? ये कंप्यूटर नोड जो है अपने इस हब के ऊपर डाटा सेंड करेगा, ये चेक करेगा तो इसके पास वो एड्रेस मैच नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो इस हब को डाटा भेज देगा। अब ये हब अपने कंप्यूटर के अंदर या सॉरी अपने नेटवर्क के अंदर डाटा को चेक करेगी, उस डेस्टिनेशन को चेक करेगी, तो यहाँ भी वो मैच नहीं होगा, तो वो क्या करेगी, वो सेंट्रल हब के ऊपर उस डाटा को सेंड कर देगी। अब सेंट्रल हब क्या चेक करेगी, उस डाटा के कि वो ये चेक करेगी कि इस डाटा के साथ जो एड्रेस अटैच है वो किस नेटवर्क का है। वो दोनों नेटवर्क का, इन तमाम नेटवर्क्स का एड्रेस उसके पास मौजूद है। वो उसने जब मैच किया तो वो इस नेटवर्क के साथ एड्रेस मैच हो गया। अब यहाँ पे जब आएगा तो ये हम क्या चेक करेगी कि इसके नेटवर्क में किस नोड का एड्रेस अटैच है, तो वो उस नोड पे डाटा को सेंड कर देगी। तो इस तरह इसमें डाटा की सेंडिंग हो रही होती है। तो इसका अगर हम वो देखें कि जी इसकी क्या हमें एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस इसकी वही है कि जी अगर एक नोड इसमें रिमूव होती है एक नेटवर्क की तो पूरा नेटवर्क जो है वो खराब नहीं होगा। और हमें जो वो डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं तो डिसएडवांटेज भी यही होगा कि अगर सेंट्रल हब खराब हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हमारी ये स्मॉल हब खराब होती है, रिमूव कर देता है, तो इससे क्या होता है कि ये वाला नेटवर्क क्लोज हो जाएगा, उससे ये बाकी नेटवर्क जो है वो ये इन पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये हब खराब होती है तो ये वाला नेटवर्क भी डाउन हो जाएगा, वो क्यों, क्योंकि ये नेटवर्क इसके साथ अटैच है। तो ये हमारी ट्री टोपोलॉजी की थोड़ी सी हमने डिस्कशन की है, जो उसको समझने की कोशिश की है। दूसरी हमारी टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के नाम से जाहिर है कि इसमें रिंग की शेप में हमारा नेटवर्क क्रिएट होगा। हमारे पास नोड 1 है, नोड 2, नोड 3, नोड 4,
नोड 5, हम 5 नोड्स को या वो लिख लेते हैं। अब इन 5 नोड्स को अगर हम अटैच करें तो ये कुछ इस तरह से अटैच होंगे। ये देखिए, अभी ये एक रिंग की प्रॉपर शेप नहीं बनी, हम इसको दोबारा बना के देख लेते हैं। अगर हम एक रिंग को मैं बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ, इधर मैं जो है वो मुख्तलिफ नोड्स अटैच कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह, ये अभी हम जो है वो सिर्फ 4 नोड्स को अटैच कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर शेप हमें मिल गई है रिंग टोपोलॉजी की। तो रिंग टोपोलॉजी के नाम से जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रिंग क्रिएट होता है, ठीक है, रिंग क्रिएट होगा और इसके अंदर ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में डाटा मूव होता है। डाटा कैसे मूव होगा, कौन जो है वो कंप्यूटर जो है वो कौन सा कंप्यूटर होगा जो सेंडिंग कर सकेगा, कौन सा सेंडिंग नहीं कर सकेगा, उसके बारे में वर्किंग देखते हैं। पहले तो ये देखें कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ 1 बाय 1 कनेक्ट है, यानी इसमें अगर आप देखें क्लॉकवाइज, अगर आप इसको देखें तो 1 वाला 2 के साथ अटैच है, 2 वाला 3 के साथ, 3 वाला 4 के साथ और 4 वाला दोबारा 1 के साथ अटैच है, यानी इसमें 1 डायरेक्शन में डाटा मूव होगा। अगर 1 ने डाटा 4 को सेंड करना है तो ये पहले 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। अगर 4 ने 1 को डाटा सेंड करना है तो 4 इधर से डायरेक्टली सेंड कर देगा क्योंकि लास्ट नोड फर्स्ट नोड के साथ दोबारा कनेक्ट होती है। लेकिन इधर अगर आप देखें 1 4 के साथ अटैच तो है, लेकिन चूंकि 4 1 को इस बेस से रास्ता, जो ये रास्ता हमारे पास मौजूद है, यहाँ से वो डाटा भेज सकता है, 4 1 पे भेज सकता है, 1 4 पे इस डायरेक्शन में डाटा नहीं सेंड कर सकता। 1 को डाटा सेंड करने के लिए प्रॉपर रिंग को कवर करके आना पड़ेगा। तो अब इसमें डाटा सेंड कैसे होता है, किसको परमिशन होती है? इस नेटवर्क के अंदर एक मैसेज यूज होता है जिसको हम टोकन बोलते हैं, टोकन। अब वो टोकन जिस नोड के पास होगा वो सेंड कर सकता है, दूसरे नोड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर नोड 1 ने डाटा सेंड करना है और इसने क्या करना है जी कि इसके पास वो टोकन मौजूद है, वो डाटा 2 पे सेंड करते ही उसने 4 पे सेंड करना है, तो ये 1 जो जैसे 2 पे डाटा सेंड करेगी तो इस टोकन को रिलीज कर देगी, ताकि इस नेटवर्क के अंदर किसी और को टोकन की जरूरत है तो वो उस टोकन को जो है वो कैप्चर कर ले। अब 2 से डाटा 3 पे जाएगा और 4 पे, और फिर वो 4 पे रिसीव करवाना है तो 4 पे वो पहुंच जाएगा। तो ये हमारी रिंग टोपोलॉजी की एक वर्किंग और हमने तरीकाकार देखा किस तरह हमारा वर्क होता है। तो रिंग टोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो होती है वो यही होती है कि अगर एक नोड भी इसमें से रिमूव हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाए, क्योंकि इसमें कोई कम्युनिकेशन मीडिया यूज नहीं हो रहा। लास्ट में हमारे पास एक मैश का मतलब इधर जाल है, तो ये जाल कैसे बनेगा, इसमें किस तरह वर्किंग होगी, अभी हम इसको देख लेते हैं। एक नोड 1 मेरे पास अटैच है, मल्टीपल नोड्स हम बना लेते हैं इसमें इस तरह कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 नोड्स मेरे पास अटैच हैं तो इसमें मैश टोपोलॉजी के अंदर तमाम नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। एक नोड से मल्टीपल वेज होते हैं दूसरे नोड पर जाने के लिए, 1 2 3 और 4 5 नोड्स हैं मेरे पास। पहले हम 1 को सबके साथ अटैच करते हैं, 1 2 के साथ भी अटैच है, 3 के साथ भी अटैच है, 1 4 के साथ भी अटैच है और 1 5 के साथ भी अटैच है। ये तमाम नोड्स जो है ये नोड जो है इन तमाम नोड्स के साथ अटैच हो चुकी है। अब हम 2 को सबके साथ अटैच कर लेते हैं, 2 1 के साथ अटैच है, 2 को 3 के साथ भी कर दिया, 2 को 4 के साथ भी कर दिया और 2 को 5 के साथ भी कर दिया। उसके बाद नोड 3 को अटैच करना जी। नोड 3 अभी 1 के साथ अटैच है, 2 के साथ अटैच है। नोड 3 को हमने अभी 4 के साथ अटैच कर दिया और नोड 3 को हमने 5 के साथ भी अटैच कर दिया। अब क्या करते हैं जी, 4 किस किस के साथ अटैच है, 4 2 के साथ भी अटैच है, 1 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 जब 5 के साथ अटैच नहीं थी तो हमने इसको निकाल दिया।
5 को 4 के साथ भी कर दिया है, 2 के साथ भी है, 1 के साथ भी, 3 के साथ। अब तमाम नोड्स जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो अगर हमारे पास ये 5 नोड्स हैं तो एक नोड से 4 डिफरेंट वेज हमारे पास मौजूद है डाटा को सेंड करने के लिए। देखिए 1 ने अगर 3 पे डाटा सेंड करना है तो उसके पास एक तो ये डायरेक्ट पाथ मौजूद है, ये वाला। इसके बाद 1 जो है ये 5 पे आके फिर 3 पे डाटा भी सेंड कर सकती है। 1 जो है ये 4 पे आके भी 3 पे जा सकती है, 1 2 पे आके भी 3 पे जा सकती है। तो हमारे पास मल्टीपल वेज मौजूद है, लेकिन आपको भी पता है कि हम हमेशा जो है वो डायरेक्ट पाथ को यूज करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तो यहाँ भी डाटा कम्युनिकेशन के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए क्या होगा कि एक नोड से दूसरी नोड में जो डायरेक्ट पाथ होगा वो यूज होगा, क्योंकि वहां से एक तो स्पीड भी बेहतर मिलेगी और हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी कि जी ये डाटा जो हमारा बिल्कुल प्रॉपर वे में पहुंच गया है। तो हमारे अगर ये डायरेक्ट पाथ या इनमें से कोई भी पाथ खराब हो जाता है तो उससे हमें हमारी ट्रांसमिशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और भी हमारे पास पाथ मौजूद होते हैं डाटा ट्रांसमिशन को जारी रखने के लिए। तो इसकी भी डिसएडवांटेज अगर देखें तो वो यही होगी कि इसमें एक नोड को अगर रिमूव कर देते हैं तो दूसरे नोड जो है उन पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता। ये डिसएडवांटेज है या इसकी एडवांटेज है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगर एक नोड को हम रिमूव कर देते हैं मैश टोपोलॉजी के अंदर तो दूसरी नोड्स पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर भी मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक थैंक यू।